छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से संबंधित कुछ समस्याएं एवं उनके समाधान यहाँ स्क्रीन में आप देख सकते हैं। पहला समस्या है, महिला मुखिया है और उसकी पति की मृत्यु हो गई है 2 साल पहले। जनगणना क्रमांक उसके पति के नाम में है, तो क्या उस क्रमांक को महिला के में लिखना है कि नहीं? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। तो इसका उत्तर है जरूर लिखना है। लेकिन यदि इनके बच्चे अलग हो गए हैं, उनका अलग राशन कार्ड बन गए हैं, तो उनके बच्चों का सर्वे करते समय उसमें जनगणना क्रमांक नहीं लिखना है, उसका ब्लैंक जाएगा, या फिर आप 00 भी लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, सर आवासीय प्लाट में जिस घर में रहते हैं उसी का क्षेत्रफल डालना है ना? हाँ, जहाँ पे रहते हैं वो डालना है। साथ ही साथ यदि कहीं पर अन्यत्र जगह में और ज़मीन लेकर के रखा है, शहर में या फिर अन्य ग्राम में, और वहाँ उनका रिकॉर्ड नहीं है, यहीं से ऐड है, तो आपको उसकी भी जानकारी यहाँ पे ऐड करना है। फिर है, गृहिणी को किस में रखें, बेरोजगार की कृषि? तो इसका उत्तर है अन्य, क्योंकि दोस्तों अब एप्लीकेशन में अन्य का ऑप्शन आ गया है, प्रपत्र में नहीं है, तो आपको अन्य लिखना है। फिर है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन और सरपंच की काम को कौन सी माने, शासकीय या निजी? कृपया बताएं। तो दोस्तों इन लोग का जो काम है न शासकीय में आता है न निजी में, तो आप इनको अन्य में रख सकते हैं। यदि रसोईया और स्वीपर है तो उसे आप मजदूर में रखेंगे। फिर है, सर जी परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है या बाहर चला गया हो, इस स्थिति में मृत व्यक्ति का डेटा देखे बटन से अपलोड करने हैं या नहीं? अपडेट करने पर सारी जानकारी मांगता है। ऐसे लोगों का भी जो जानकारी है देखे ऑप्शन से ज़रूर अपडेट करना है, और अंतिम में आपको मृत है या निवासरत नहीं है वो चेक बॉक्स को क्लिक करना है। फिर है, पहले से फिल है उसे चेंज नहीं कर सकते हैं क्या? क्योंकि जो सदस्य है उनकी उम्र बढ़ गई है, जबकि उसमें पहले का उम्र ही बता रहा है। तो जो एप्लीकेशन है वो अभी अपडेटेड नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि अपडेट होने के पश्चात उसमें एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन आप एप्लीकेशन में तो एडिट नहीं कर सकते, आप प्रपत्र में ज़रूर सही उम्र लिखिएगा। नेक्स्ट है, 8 सदस्यों का हार्ड कॉपी में वर्तमान उम्र लिखा जाना है क्या सर जी? जरूर, सेम प्रश्न है। फिर है, सर जी सीजीएस ऐप में पहले दिन सर्वे किया गया था, डेटा अपलोड करने पर पूरा डेटा अपलोड नहीं हुआ था, कुछ शेष था, आज ऐप में पुनः अपडेट मांग रहा था, अपडेट करने पर पिछले कोई भी डेटा नहीं दिखा रहा है, क्या हमें उन परिवारों का फिर से ऐप में सर्वे करना पड़ेगा? तो इसका उत्तर है, यदि आपने डेटा अपलोड किया था पहले दिन, कुछ डाटा यदि शेष रह गया हो तो शेष डाटा को आपको फिर से ऑनलाइन करना होगा, और ये आप सुपरवाइज़र के माध्यम से पता कर सकते हैं, और वो आप बाद में पता करिएगा, क्योंकि अभी सुपरवाइज़र का आईडी पासवर्ड नहीं बना है। सुपरवाइज़र के आईडी से कौन सी डाटा, किस परिवार का डाटा अभी तक अपलोड नहीं है वो पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, कोई परिवार 2 माह के लिए पलायन है, घर में उनका हक बेटा बहू रहती है, किंतु उनका अलग अलग राशन कार्ड है और अलग रहती है, तो क्या उनकी बहू उनकी सास का उत्तरदाता बनकर सर्वे करा सकती है? बिल्कुल नहीं। जिस राशन कार्ड के कोई भी सदस्य नहीं है, तो ऐसे राशन कार्ड के सर्वे हमें नहीं करना है। 30 दिन के अंतर्गत उसे बुलवा लेना है, उसे सूचित करवाना है किसी के माध्यम से। फिर है, आवास प्लस और PWL में क्या अंतर है? तो PWL मतलब ये प्रतीक्षा सूची है, इसमें जिनको मिल गया है, कंप्लीटेड है, उसकी भी सूची है, और जिनका आने वाला है उसकी भी सूची है। और ये जो आवास प्लस है, 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके आधार पर PWL मिल रहा है या मिला है, लेकिन 2011 में जो जनगणना से छूट गए थे, यानी कि जो पात्र थे लेकिन छूट गए थे किसी कारणवश, तो ऐसे लोगों का फिर से 2018-19 में सर्वे किया गया था, और उस सर्वे की सूची को ही आवास प्लस सूची कहा गया है। नेक्स्ट है, केवल एक प्रगणक को ही ऐप इंस्टॉल करना है बताया जा रहा है। जी हाँ, केवल एक प्रगणक ही ऑनलाइन का काम करेंगे, दूसरा प्रगणक हार्ड कॉपी में काम करेंगे। या फिर एक प्रगणक जिसका नंबर रजिस्टर्ड है वो यदि नहीं करना चाहता तो दूसरे के मोबाइल में आईडी पासवर्ड डाल के कर सकते हैं। किसी का 5 एकड़ खेत है और वह अपना आमदनी 0 बताता है, तो क्या करें? तो यहाँ पर उसे समझाइएगा कि जितनी भी संपत्ति है लगभग सभी आधार कार्ड से लिंक है, शासन को पता भी है,
कोशिश करिए कि वो सही जानकारी दें। जैसे यदि नहीं बताते हैं तो उससे आप एवरेज पूछ सकते हैं, फिर आप उसका वार्षिक ज्ञात करके ज़रूर लिखिएगा। जिन किसानों के द्वारा धान विक्रय हेतु पंजीयन नहीं किया गया है उनका किसान क्रमांक नहीं है, तो कॉलम में क्या प्रविष्टि करेंगे बताएं। तो इसे आप छोड़ सकते हैं या फिर 00 लिख करके भी आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, सर जी मैंने ऐप डाउनलोड किया है लेकिन ओपन नहीं हो रहा है, प्लीज़ हेल्प। तो ये दोस्तों लगातार जो एप्लीकेशन है वो अपडेट हो रहा है। अपडेट होने के पश्चात कुछ बग आ रहा है, इस कारण से ओपन नहीं होता है, तो आप फिर से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का ऐप में एंट्री करते समय डीबीटी वाले कॉलम में टिक मार्क करना है या नहीं। तो ज़रूर टिक करना है। एक ही गांव के सभी दल 0001 से मकान नंबर देंगे क्या? नहीं। यदि एक ही गांव में 3 दल है तो सभी दल 001 से सीरियल नंबर नहीं देंगे। जैसे कि पहला दल के पास 101 राशन कार्ड है तो पहला दल के लिए क्रमांक रहेगा 0001 से 0101 तक। फिर आगे से दूसरा टीम के रहेगा, इसी प्रकार तीसरा टीम के लिए भी आगे का क्रमांक दिया जाएगा। नेक्स्ट है, सर जी एक ही मकान में 3 परिवार लोगों का राशन कार्ड है अलग अलग, तो उस घर में सिर्फ एक ही मकान नंबर तो देना ही पड़ेगा, तो प्रत्येक परिवार का आवास का क्षेत्रफल कितना देना पड़ेगा? पूरे मकान का क्षेत्रफल देना पड़ेगा कि उसके वह जो रहते हैं उसका क्षेत्रफल देना पड़ेगा? तो इसका उत्तर है, जो आवास है, जो ज़मीन है, वो किसके नाम में है? जिसके नाम में है उसी के में जाएगा, और जिसके नाम में कुछ भी नहीं है उसके में नहीं जाएगा। आप सिर्फ स्वयं का आवास है या नहीं तो स्वयं का आवास डाल सकते हैं, लेकिन ज़मीन है कि नहीं वो जानकारी जिसके नाम में है उसके में जाएगा। अगला है, सर मकान नंबर किस हिसाब से देना है? हर दल क्या 0001 से मकान नंबर देंगे? नहीं, इसका उत्तर हमने पहले देखा था। फिर है, आवास स्वीकृत किसका माना जाएगा सर? जिसका नाम आवास प्लस योजना में नाम हो या PWL में नाम हो, किस नाम रखना चाहिए तभी आवास स्वीकृत माना जाएगा। तो प्राप्त राशि कितना लिखा जाएगा सर बताइए। तो यहाँ पे दोनों सूची में से किसी भी मिल जाए उसे स्वीकृत माना जाएगा। और यहाँ पे राशि आप 1,30,000 लिख सकते हैं। क्या प्रगणक का मोबाइल नंबर डालकर दूसरे मोबाइल फ़ोन पर काम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जिसके पास राशन कार्ड है और PDF डाटा में राशन कार्ड नहीं दिख रहा है तो उसका एंट्री नए सिरे से कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अन्य सूचियों का क्रमांक डालो में जिस पर लागू नहीं होता उनके में शून्य डालेंगे क्या सर जी? जी हाँ, आप शून्य डाल सकते हैं। सर जी फैमिली मेम्बर्स को अपडेट करते वक्त एज को भी अपडेट करना है कि नहीं? एप्लीकेशन में एज अपडेट करने का ऑप्शन अभी नहीं है। आप प्रपत्र में वर्तमान उम्र लिख सकते हैं। फोटो के बगैर सुरक्षित हो गया है, कैसे सुधारें? दोस्तों यदि फ़ोटो के बगैर सुरक्षित हो गया है तो इसमें आप सुधार नहीं कर सकते, एडिट का ऑप्शन नहीं है। जिनका राशन कार्ड नहीं है उनका एंट्री करना है या नहीं सर? तो जिनका राशन कार्ड नहीं है ऐसे लोगों का नए सिरे से एंट्री करना है। एक राशन कार्ड में 4 सदस्य हैं, उनमें से 2 सदस्य अलग हो गए हैं और अलग रह रहे हैं, तो क्या उनका अलग सर्वे कर सकते हैं? यदि एक राशन कार्ड में चारों का नाम है तो आप एक ही राशन कार्ड से सर्वे करेंगे। यदि राशन कार्ड में नहीं है तभी आप नया सिरे से एंट्री करेंगे। सर डाटा सर्वर में नहीं जा रहा है, आधा ही गया है, क्या करें? तो इसके लिए आपको एक अच्छे नेटवर्क एरिया में जाकर के करना है, अदरवाइज़ आपका जो डाटा है वो डिलीट हो सकता है। तो इसके लिए आपको बेस्ट नेटवर्क एरिया की आवश्यकता पड़ेगी। नरेगा जॉब कार्ड में अंग्रेजी अल्फ़ाबेट सहित 12-14 अंक लिखना है कि अंतिम के 3-4 अंक सर? इसका उत्तर है आपको सभी अंक को लिखना है। सदस्य जोड़े में सदस्य का आधार कार्ड नहीं रहने पर क्या नाम जुड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल जुड़ेगा। फिर है, सर्वे कोई भी कर सकता है क्या, या आईडी कैसे प्राप्त करें? सर्वे कोई भी नहीं कर सकते हैं, ये स्पेशली पहले से चयनित सूची है और आईडी जनपद पंचायत से प्रदाय किया गया है। यदि गलती से दूसरे नंबर के कॉलम नए सिरे से डाटा एंट्री करें में एंट्री हो गया है तो डिलीट कैसे करें? तो डिलीट करे का ऑप्शन नहीं है, इस तरह की गलती से आप बचें।
राशन कार्ड नहीं होने पर उनका नए परिवार के रूप में सर्वे करना है कि नहीं? जी बिल्कुल करना है सर। यह सब कार्य जहां नेटवर्क नहीं है वहां पर ऑफलाइन में होगा या नहीं? यदि आप पहले से लॉगिन हो चुके हैं तो ऑफलाइन हो सकता है। ऐप्स में राशन कार्ड से सर्वे की एंट्री में राशन कार्ड धारकों का लिस्ट कुछ लोगों का है, कुछ का नहीं है, तो क्या करें? तो आप नया सिरा से एंट्री कर सकते हैं। फिर है इंदिरा आवास योजना को भरना है कि नहीं सर? तो इंदिरा आवास योजना को आप इस सर्वे में एंट्री नहीं करेंगे। जॉब कार्ड वाला कौन सा सूची को फिल करें सर जी? सीरियल नंबर अथवा अपेंड डेट ऑफ जॉब कार्ड इशू? तो यही वाला अपेंड डेट ऑफ जॉब कार्ड इशू, ये वाला नंबर आप फिल करेंगे। ऐप में पिन कोड और पंजीयन क्रमांक पहले से ही फिल है और पिन कोड गलत है तो आप इसे एडिट नहीं कर सकेंगे, आप प्रपत्र में सही करके लिख सकते हैं। यदि कोई परिवार कमाने खाने के लिए बाहर चला गया है तब क्या करें? तो हमें 30 दिन के अंदर में उसे सूचित करके बुलवा लेना है, और नहीं आते हैं तो ग्राम पंचायत के जो पलायन सूची है उससे आप प्रमाण पत्र ले सकते हैं कि संबंधित परिवार पलायन है। नेक्स्ट है यदि एक घर में 2 या 2 से अधिक परिवार अलग अलग रह रहे हैं तो सर्वे क्रमांक क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में दोनों का सर्वे क्रमांक सेम रहेगा, यानी कि मकान नंबर सेम रहेगा, लेकिन राशन कार्ड अलग अलग जाएगा। नेक्स्ट है क्या सर्वे में 2011 का ACCC नंबर डालना ज़रूरी है? जी ज़रूरी है यदि सूची में है तो, और सूची में नहीं मिलता है तब आप 00 लिख सकते हैं। सर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्म हिंदी में भरना है या इंग्लिश लेटर्स में? आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता आपको हिंदी को देना है, हिंदी में लिखिएगा। एक मकान में एक से अधिक राशन कार्ड होने पर मकान नंबर में क्या होगा? तो एक मकान में एक से अधिक राशन कार्ड है तो मकान नंबर सभी का सेम रहेगा। मुखिया का डेथ होने पर उनका सर्वे करना है कि नहीं है? जी सर्वे जरूर करना है। जो चेक बॉक्स में डेथ का ऑप्शन है उसे आपको फिल भी करना है। और 2 साल के बच्चे का आधार नहीं है तो क्या करेंगे सर? जोड़ना है कि नहीं है? जी नया सदस्य के रूप में से जरूर जोड़ना है। आधार आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं या फिर एक कोरा कागज़ में आधार नहीं है इस तरह लिख करके आप उसका फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। यदि परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गया हो या मुखिया लड़की की शादी के बाद दूसरे गांव चले जाने पर उनका नाम एंट्री करना है या नहीं? एंट्री करना है, लेकिन वही चेक बॉक्स को आपको जरूर टिक करना है। अगला है हार्ड कॉपी में सबसे ऊपर में बॉक्स बना है जैसे जिला विकास खंड, उस बॉक्स में क्या भरेंगे? तो वहाँ पे आपको जिला विकास खंड, सुपरवाइजर, ग्राम और मकान नंबर का कोड डालना है। एक घर में 4 राशन कार्ड है और चारों परिवार एक ही शौचालय का उपयोग करते हैं, उस स्थिति में शौचालय का फ़ोटो अपलोड करने के लिए क्या करें? क्या सभी परिवार के लिए उस शौचालय का फ़ोटो अपलोड करें या फिर एक ही परिवार के लिए? शौचालय का फ़ोटो आप सभी परिवार के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रपत्र में सदस्य के कॉलम कम है तो कैसे भरेंगे? तो हार्ड कॉपी में आप एक नया कागज़ जोड़ सकते हैं और एप्लीकेशन में तो नया सदस्य जोड़ने के लिए ऑप्शन दिया गया है। अगला है मकान नंबर 1 के बाद मकान नंबर 2 घर पर नहीं है तो नेक्स्ट 3 नंबर देना है क्या सर कि 2 नंबर? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि 3 घर है क्रम से, तो सबसे पहले आपको क्रमांक अलाट करना है 1 2 3। इसके पश्चात 1 नंबर का सर्वे किए, 2 नंबर नहीं है तो 3 नंबर का सर्वे करना है और 3 नंबर को 3 नंबर ही देना है। 2 नंबर जब आ जाएंगे तब सर्वे करना उसका। एक ग्राम पंचायत में मान लें 5 ग्राम आते हैं तो मकान नंबर प्रत्येक गांव के लिए अलग अलग दे सकते हैं क्या, या पूरा ग्राम पंचायत का एक सीरीज से क्रमानुसार देना है? तो अलग अलग गांव के लिए आपको अलग अलग क्रमांक देना है, यानी कि 001 से ही शुरू होगा सभी ग्राम का। एक परिवार में एक राशन कार्ड है, 2 भाई हैं और दोनों अलग अलग घर में रहते हैं तो कैसे सर्वे करें? एक राशन कार्ड है तो सभी का एक ही साथ सर्वे होगा क्योंकि राशन कार्ड अभी अलग नहीं हुआ है। सदस्यों की संख्या में बच्चों का नाम भी लिखना है या केवल वयस्कों का ही लिखना है सर जी? तो सदस्यों में आप बच्चों का भी लिखेंगे। सर हर लोगों का अलग अलग मोबाइल नंबर डालना है या मुखिया का? तो आप अलग अलग नंबर भी डाल सकते हैं या फिर मुखिया का ही उपयोग कर सकते हैं। सर जी यदि कोई विद्यार्थी है तो उसके काम में क्या लिखें, और मुखिया अपने घर के गृहिणी है तो उसके कामकाज में क्या लिखें? तो दोनों स्थिति में आप अन्य लिखेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय यदि सर्वर प्रॉब्लम के कारण फ़ोटो अपलोड ना हो तो क्या बाद में फ़ोटो खींचकर गैलरी से फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको दूसरा मोबाइल यूज़ करना पड़ेगा। आय को सभी सदस्यों को भरना है सर?
जी हाँ, आय सभी सदस्यों को भरना है क्योंकि ये जो सर्वे है वो परिवार सर्वे है।